दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सीतापुर नामक एक गांव में मोना अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। मोना जब 6 महीने की थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। माँ, अब मेरा पेट भर गया है। मुझे यह खाना नहीं खाना। क्या ये खाना मैं उस काली कलूटी मोना को दे दूं? नहीं नहीं बेटी, तू उस काली बंदरिया के पास मत जा। वह बड़ी मनहूस है। जन्म के कुछ महीने बाद ही अपनी माँ को खा लिया। उस मनहूस लड़की के पास तो मत जाया कर। यह खाना मैं बाहर कुत्ते को खिला देती हूँ। मोना पीछे से अपनी सौतेली माँ और बहन की बातें सुन रही थी। उनकी बातें सुनकर मोना दुखी हो जाती है, लेकिन बेचारी करती भी क्या। उस घर में किसी को उसकी परवाह नहीं थी। वह मायूस होकर घर के कामों में लग जाती है। मोना को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसकी सौतेली माँ को यह बात मंजूर नहीं थी कि वह स्कूल जाए। माँ, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं और झाड़ू पोछा भी कर दिया है। तो क्या हुआ? कौन सा उपकार कर लिया तूने? माँ, मुझे आपसे कुछ कहना था। खबरदार, अगर तूने फिर से स्कूल जाने की बात कर ली तो मैं तुम्हारे खाने पीने का खर्चा उठा रही हूँ, यही बहुत है। ऐसा कहकर विमला वहाँ से चली जाती है, लेकिन मोना वही खड़ी होकर रोने लगती है। विमला की बातों से उसे बहुत बुरा लगता था। मोना अपनी सारी हिम्मत जोड़कर घर से बाहर निकल जाती है। अब उसका मन घर में बिल्कुल नहीं लगता था। वह बिना किसी से पूछे वहां से निकल जाती है और बस चलती रहती है। वह एक जगह जाकर रुकती है। वहां मंदिर में भजन चल रहा था। वहां बैठकर उसे थोड़ा अच्छा लगता है। मंदिर में आरती खत्म हो जाने के बाद एक औरत उससे पूछती है, तुम कौन हो बेटा और यहाँ किसके साथ आई हो? मैं यहाँ अकेली ही आई हूँ। तुम इतना डर क्यों रही हो बेटा? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी? ओहो, मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। सभी मुझे बोलते हैं कि मैंने उन्हें खा लिया है। मैं मनहूस हूँ। अरे रे रे, इस मासूम सी बच्ची के मन में कैसी बातें भर दी है लोगों ने। रो मत बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वह औरत मोना को अपने साथ घर लेकर जाती है। घर पर उसके बच्चे थे, जो कि दिखने में काफी सुंदर थे। वह औरत मोना को अपने बच्चों के साथ बिठाकर खाना खिलाती है। मोना को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने तो कभी भी अपनी बेटी को मोना के पास नहीं आने दिया था। खाना खाने के बाद मोना बोलती है, आंटी, मैं अभी घर चली जाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुमने कहा ना कि घर में तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, तो फिर तुम घर नहीं जाओगी। तुम यही रहोगी मेरे पास। मैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा देती हूँ। तुम अब घर के काम नहीं, पढ़ाई करोगी। वह औरत मोना का एडमिशन करवाती है और उसे एक सरकारी हॉस्टल में भेज देती है। मोना अब बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाती थी। उसकी सौतेली माँ ने उसे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की और ना ही मोना कभी घर गई। मोना ने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की और डॉक्टर बन गई। एक दिन मोना के हॉस्पिटल में विमला आ जाती है। डॉक्टर, मैडम, मुझे 1 महीने से खांसी हो रही है। इतना कहकर वह ऊपर देखती है तो डॉक्टर मोना थी। विमला चौंक जाती है। तू तू डॉक्टर बन गई? बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी बेटा। स्वीटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़कर भाग गई। फिर कभी उसने मुझे एक फोन तक नहीं किया। मैं अकेली ही किसी तरह से अपना घर चलाती हूँ। मुझे माफ करना बेटा। माँ, जो हुआ उसे अभी जाने देते हैं। सौतेली ही सही, लेकिन आप मेरी माँ हो और आपकी बेटी अब डॉक्टर बन गई है।
तो अब आप अकेले रहकर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज से आप मेरे साथ ही रहोगे। इस तरह से मोना अपनी सौतेली माँ का बुढ़ापे का सहारा बनती है। फिर आगे से दोनों एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हमारी कहानी? आई होप आप सबको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए, बाय बाय।